डिप्रेशन। डिप्रेशन भावों की, फीलिंग की ऐसी अवस्था जिसमें सभी भाव, फीलिंग दब जाती है। डिप्रेशन के बहुत सारे कारण होते हैं। पैसा ना होना भी डिप्रेशन का कारण हो सकता है। पैसा अत्यधिक होना भी डिप्रेशन का कारण हो सकता है। रिश्ते से दूर रहना भी डिप्रेशन का कारण हो सकता है। रिश्ते ज़्यादा हो जाना भी डिप्रेशन का कारण है। आपको नींद कम आ रही है तो भी डिप्रेशन हो सकता है। नींद ज़्यादा आ रही है, ये भी डिप्रेशन का कारण हो सकता है। कहने का भाव यही है कि निश्चित अनुपात का बिगड़ जाना ही डिप्रेशन है। ये अनुपात क्या है, कैसे अनुपात बिगड़ता है, इसके ऊपर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के लक्षणों की, और डिप्रेशन के ऐसे लक्षण जो भगवत गीता में अर्जुन को महसूस हुए थे। आज हम उन लक्षणों की बात करेंगे। भगवत गीता का पहला अध्याय ही डिप्रेशन के ऊपर है। पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन को महाभारत के युद्ध में सेना देख करके डिप्रेशन हो गया था, विषाद हो गया था। अब अर्जुन के अंदर कौन कौन से लक्षण उभरे और अर्जुन उन लक्षणों को छिपाने के लिए क्या क्या लॉजिक दे रहा है, वो आप जानोगे भगवत गीता के पहले अध्याय के 28वें श्लोक से। पहले अध्याय का 28वां श्लोक है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस सवजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल होते जा रहे हैं, मुंह सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप व रोमांच हो रहा है। 28वें श्लोक में अर्जुन ने डिप्रेशन के लक्षण बता दिए हैं। जब भी किसी इंसान के अंदर डिप्रेशन का उदय होता है, जिसे मनोवैज्ञानिक भाषा में डोपामिन का कम हो जाना कहते हैं, और ये डोपामिन का कम होना किसी घटना पर आधारित हो सकता है, किसी सिचुएशन पर आधारित हो सकता है। अर्जुन के सामने युद्ध है, अर्जुन के सामने कौरवों की भारी भरकम सेना है, कर्ण, द्रोण, भीष्म है। तो जैसे ही अर्जुन ने इन सब महारथियों को देखा तो अर्जुन का डोपामिन कम हो गया और अर्जुन के अंदर डिप्रेशन का उदय हो गया। और अर्जुन लक्षण भी वही बता रहा है। जिस इंसान को डिप्रेशन होता है उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन होता है। जैसे अर्जुन इस श्लोक में बता रहा है कि मेरे अंग शिथिल होते जा रहे हैं। जिस इंसान को डिप्रेशन होता है उसके अंग ढीले पड़ने लग जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं, हाथ पैरों में जान नहीं बसती है, कंधे ऐसे झुक जाते हैं। जिस इंसान के अंदर ताकत है, जिस इंसान के अंदर एनर्जी है, जोश है, तो उसके कंधे ऐसे ऊपर की तरफ रहेंगे, बोहें तनी हुई रहेंगी, आंखें बिल्कुल सामने रहेंगी। लेकिन जिस इंसान के अंदर डिप्रेशन आ जाता है उसकी बोहें गिर जाएंगी, यहाँ से ये जो स्थान है वो लटक जाएगा और होठ भी लटक जाएंगे, कंधे भी लटक जाएंगे, पैर ढीले पड़ जाएंगे, भारी महसूस होने लग जाएंगे, हाथ भी ढीले हो जाएंगे, भारी महसूस होने लग जाएंगे। तो यही अर्जुन भी बता रहा है, मुंह सूखा जा रहा है। मुंह सूखने का मतलब है कि यहाँ पर जीभ का स्वाद बदलना। जिस इंसान को डिप्रेशन होता है उसको खाने में, पीने में प्लेजर नहीं मिलता है। हम खाते इसलिए हैं क्योंकि हमें खाने में खुशी मिलती है, संतोष मिलता है, सुख मिलता है, प्लेजर मिलता है। हम इसलिए नहीं खाते कि हमें भूख लगती है, हम इसलिए खा रहे हैं कि हमें प्लेजर मिल रहा है। लेकिन जिस इंसान को डिप्रेशन हो जाए उसको खाने पीने में प्लेजर मिलना बंद हो जाता है। वो कुछ भी खाएगा उसे कोई आनंद की अनुभूति नहीं होगी, उसे मीठा मीठा नहीं लगेगा, कड़वा कड़वा नहीं लगेगा। पहले जिन पदार्थों को, जिन व्यंजनों को वो बड़े स्वाद के साथ, बड़े मज़े के साथ खाता था, डिप्रेशन के बाद उन्हीं खाने पीने वाली वस्तुओं से उसे प्लेजर मिलना बंद हो जाएगा। तो डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति कई बार ज़्यादा खा लेता है क्योंकि प्लेजर तो मिल नहीं रहा है, खाता जा रहा है
तो उसे याद भी नहीं है कि कितना खा लिया। इस कारण से उसका पेट बड़ा हो सकता है, वजन भी बढ़ सकता है। और प्लेजर मिल नहीं रहा है, खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो खाना पीना भी डिप्रेशन का मरीज छोड़ देता है। इस कारण से उसका वजन भी कम हो जाता है। तो डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति ज़्यादा भी खा सकता है, खाना पीना छोड़ भी सकता है, क्योंकि उसे प्लेजर महसूस खाने में होता ही नहीं है। यही अर्जुन कह रहा है, तथा मेरे शरीर में कंप व रोमांच हो रहा है। जिस इंसान को डिप्रेशन हो उसका शरीर कांपने भी लग जाता है, जैसे वाइब्रेशन सी होती है। आप उसे कहीं लेकर के जाओगे तो वो सीधा खड़ा भी नहीं रह पाएगा, उसके शरीर में वाइब्रेशन महसूस होगी, कंपी सी होगी, शरीर साथ नहीं देगा। मन और शरीर का जो तालमेल है वो बिगड़ जाता है। तो अर्जुन के अंदर जो लक्षण हैं वो पूरी तरह से डिप्रेशन वाले और पैनिक अटैक वाले हैं। तो पहले अध्याय में हम जान रहे हैं डिप्रेशन के लक्षणों को, और वो भी अर्जुन के अंदर। तो आप भी अपने जीवन में इन लक्षणों को कनेक्ट कर लेना कि आप कब कब अर्जुन वाली अवस्था से गुजरते हैं। भगवत गीता में अर्जुन डिप्रेशन का नाम है। अर्जुन नाम आते ही आप ये समझ जाइएगा कि बात डिप्रेशन की हो रही है। अर्जुन इज इक्वल टू डिप्रेशन। अर्जुन बीमारी का नाम है, डिप्रेशन का नाम है, अवसाद का नाम है, विषाद का नाम है। तो अर्जुन के जो लक्षण हैं वो सारे डिप्रेशन के लक्षण हैं। और भगवान श्री कृष्ण जो गीता बता रहे हैं वो डिप्रेशन को ठीक करने के लिए बता रहे हैं। अगर आप भी डिप्रेशन से मुक्ति चाहते हैं, डिप्रेशन से हमेशा हमेशा के लिए स्थायी समाधान चाहते हैं, तो भगवत गीता आपकी बहुत बहुत मदद करने वाली है। क्योंकि भगवत गीता के द्वारा डिप्रेशन अर्जुन का नहीं बचा तो आपका कैसे बचेगा। तो आज इस श्लोक में हमने डिप्रेशन के कुछ लक्षण जाने, आगे के वीडियो में भी कुछ लक्षण और जानेंगे। फिर जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण डिप्रेशन का इलाज बताएंगे वो भी हम जानेंगे। तो आप बने रहें इन वीडियो के साथ। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज रोज है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।